अलवर का नाम सुना हो? वहाँ पे भानगढ़ का किला, ठीक है, वहाँ की रानी थी, रानी रत्नावती। उनको वश में करने के लिए एक तांत्रिक ने इत्र बनाया था, ठीक है, वो इत्र जो उसके ऊपर ही काम कर गया गलत। अच्छा, हाँ, जैसे कि आपने मुस्लिम वशीकरण के बारे में बताया, तो ये आखिरकार काम कैसे करता है? मुस्लिम वशीकरण जो होता है ना, ये लोग क्या करते हैं कि खासकर मोमडन नहीं करते, ये चिराग जलाते हैं और कुर्बानी देते हैं और जिन जिनात के उनको जागृत करते हैं। अच्छा, हाँ, इनके वश में होता है वो जिन जिनात, उनको वश में होता है और उनको जागृत करते हैं और उनको क्या है कि कुर्बानी प्रदान करते हैं। और जिन्नात के पास इतनी शक्तियाँ होती है, इतनी काली शक्तियाँ होती है कि वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन क्या वशीकरण सच में काम करता है? बिल्कुल करता है। वशीकरण जो है एक ऐसी विद्या है, इसको सम्मोहनी विद्या बोलते हैं। हम ना आजकल काली क्रिया के बारे में भी बहुत सुनते हैं कि जो काली क्रिया है वो कहीं ना कहीं तांत्रिक क्रियाओं से संबंध रखती है। लेकिन क्या काली क्रिया सिर्फ तांत्रिक क्रियाओं से ही संबंध रखती है या फिर काली माँ की क्रियाओं से भी संबंध रखती है? अब काली क्रिया, काली शक्तियाँ, वो होती है शैतानिक शक्तियाँ। माता काली की शक्तियाँ नहीं होती है और ये लोग जो काम करते हैं, तांत्रिक लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप एक बार हमें बता सकते हैं कि कोई एक ऐसी क्रिया जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली हो? देखो, अगर वशीकरण के अंदर सबसे पावरफुल वशीकरण देखा जाए, शक्तिशाली वशीकरण वो देखा जाए, वो होता है मोहिनी वशीकरण, ठीक है। और वो मोहिनी वशीकरण करने के भी 3 प्रकार हैं। वैदिक विधि से किया जाता है, संस्थानी विधि से किया जाता है, और अघोरी विधि से किया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके से किया जाता है मोहिनी वशीकरण, और ये सबसे पावरफुल वशीकरण है अपने प्यार को पाने के लिए। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। राधे राधे दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी स्पेशल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो उतनी ही पसंद आने वाली है, क्योंकि एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट विष्णु शास्त्री जी जुड़ चुके हैं और आज वो हमें बताएंगे वशीकरण का हर वो रहस्य जिससे आप अनजान हैं, और साथ ही हमें बताएंगे कि जो काली क्रिया है वो क्या काली माँ से भी संबंध रखती है या ये पूरी एक तांत्रिक क्रियाएं हैं, और साथ ही एक आपको बहुत ही मजेदार केस भी सुनने को मिलेगा अंत में। तो बने रहे इस वीडियो तक ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम और अच्छे से मिल सके। नमस्कार विष्णु जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू स्वागत करने के लिए। जी, तो विष्णु जी, हम ना अक्सर अपने पॉडकास्ट में वशीकरण से रिलेटेड बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेकिन एक बार आप हमें ये बताइए कि जो हमारी ऑडियंस है ये वशीकरण के नाम से काफी ज्यादा भयभीत हो जाती है, डर जाती है। तो क्या वशीकरण ऐसा कोई शब्द है जिससे कि मतलब कोई नकारात्मक ऊर्जा निकले या फिर लोगों को इससे डरना चाहिए? क्या वशीकरण ऐसा है? देखो, आज का ज़माना ऐसा है कि वशीकरण करने के पहली बात तो बहुत तरीके होते हैं, ठीक है? उन तरीके के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं, उनके अनुसार ही होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वशीकरण के आजकल बहुत ही प्रकार हैं, जिसमें कुछ बुराइयाँ भी है, जिसमें अच्छाइयाँ भी हैं, ठीक है? अब जैसे मैं आपको वशीकरण के प्रकार बता देता हूँ। जी। इसमें जैसे सात्विक वशीकरण, हम्म। वैदिक वशीकरण, ठीक है? ये होते हैं शुद्ध वशीकरण, हम्म। जिसमें किसी भी प्रकार की बुरी चीज़ें, बुरी शक्तियाँ, शैतानी शक्तियाँ, उनका प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है? दूसरी चीज़ होती है जैसे कि मैं जो बुरी वशीकरण है, जो बुरा है पूरी तरीके से, बुरी शक्तियों द्वारा तैयार किया जाता है, उसके बारे में बता देता हूँ। ये जो होता है इसमें मोहिनी वशीकरण, ठीक है? मोहिनी वशीकरण एक लव वशीकरण माना जाता है, लेकिन उसको करने के तरीके जो है आजकल के ज़माने में जैसे मोमडनी वशीकरण किया जाता है, जो बुरे तरीके से किया जाता है, जिन-जिनात से। दूसरा नंबर अघोरी वशीकरण। जी। अघोरी लोग जो क्या करते हैं कि वशीकरण को करते हैं कई बार शैतानिक विधि से करते हैं, ठीक है? और वो एक शैतान को जागृत करते हैं, लेकिन वो होते तो शिव के भक्त होते हैं, लेकिन वो शैतान द्वारा इन चीज़ों को पूरा करती है कम से कम समय के अंदर, ठीक है? और मुस्लिम जो वशीकरण होता है ना, उसमें क्या होता है कि वो लोग जो होते हैं वो कुर्बानी देते हैं। हम जिसको बलि बोलते हैं, वो कुर्बानी देते हैं
और वो कुर्बानी देके करते हैं। जो जिन जिन्नात बोलते हैं इनके, जैसे हमारी रूह आत्मा बोलते हैं अपन, वो जिन जिन्नात बोलते हैं, उनसे वो चीज़ें करते हैं। वो क्या है, साइड इफ़ेक्ट निकलता है, उसके दूसरे गलत प्रभाव निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि लोग जो है साइड इफ़ेक्ट आने लग जाता है एक टाइम के बाद में, हम्म, ठीक है? तो वो लोगों के अंदर डर बैठ जाता है, वो बात सच है। लेकिन वशीकरण से डरना ज़रूरी नहीं, क्योंकि वशीकरण सात्विक भी होता है, वैदिक भी होता है। और ये जो वशीकरण होता है, सात्विक और वैदिक वशीकरण होता है, ये पावरफुल होता है। ये आने वाले समय में बहुत अच्छा उनका रिज़ल्ट रहता है, बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। तो मेरे हिसाब से वशीकरण करवाओ तो पूछ के करवाओ कि क्या वशीकरण करवाना है। ठीक है। जैसे कि आपने मुस्लिम वशीकरण के बारे में बताया, तो ये आखिरकार काम कैसे करता है? मुस्लिम वशीकरण जो होता है ना, ये लोग क्या करते हैं कि खासकर मुंडन ही करते हैं, ठीक है? मैंने भी मुस्लिम वशीकरण का ज्ञान लिया है। देखो, मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग आते हैं जो वशीकरण करवाना भी चाहते हैं और उसको तुड़वाना भी चाहते हैं। अब तुड़वाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि अगर वो मुस्लिम वशीकरण है तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे टूटेगा नहीं वो, क्योंकि जब तक हम खेल के मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक अपने को खेल का पता नहीं चलेगा, क्या खेल बिल्कुल। खेल रहे हैं अपन। तो मुस्लिम वशीकरण जो होता है उसको जानने के लिए हमने काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त की। मुस्लिम मेरे भाई भी हैं, उनसे मैंने सीखा भी है, उनसे नॉलेज भी लिया है। तो ये लोग का काम कैसे करते हैं कि ये चिराग जलाते हैं और कुर्बानी देते हैं और जिन-जिनात के उनको जागृत करते हैं। अच्छा। हाँ, इनके वश में होता है वो जिन-जिनात, उनको वश में होता है और उनको जागृत करते हैं और उनको क्या है कि कुर्बानी प्रदान करते हैं। उनको कुर्बानी दी जाती है कि आपके नाम पे कुर्बानी दी जा रही है और उसी के कारण से क्या करते हैं कि वो खुश होते हैं और जो चीज़ें माँगते हैं उनको मिलती है। और जिन्नात के पास इतनी शक्तियाँ होती हैं, इतनी काली शक्तियाँ होती हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। तो जैसे कि हम लोग नॉर्मली वशीकरण की बात करते हैं, तो हम ये सुनते हैं कि कुछ-कुछ वशीकरण ज़िंदगी भर भी चलते हैं, कुछ-कुछ का असर मतलब थोड़े दिन में ही देख निकलता भी है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, करवाने वाला जो होता है ना, वो पहले पूछता है हुँ, कि मुझे कितने समय तक करवाना है, मैं ये लाइफ़ लॉन्ग के लिए करवाना चाहता हूँ, जीवन भर के लिए। अब जीवन भर के लिए कौन करवाता है? जो लवर होते हैं, जो शादी करना चाहते हैं, प्रेमी होते हैं, एक-दूसरे से शादी करना, वो लाइफ़ लॉन्ग के लिए करवाते हैं, जीवन भर के लिए, ताकि उनका जो प्रभाव है वो हमेशा रहे, कभी जाए ना, हुँ, ठीक है? और कुछ लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है? इसमें चाहे लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो फ़ायदा उठाना जानता है, कि मेरे को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, उससे ये काम निकलवाना है, तो वो करवाते हैं, वो कुछ पीरियड के लिए करवाते हैं और वो कुछ पीरियड के लिए करवाते हैं, वो उस समय तक रहता है, उसके बाद में वो शक्तिहीन हो जाता है। ठीक अच्छा। है? हाँ, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या वशीकरण सच में काम करता है? बिल्कुल करता है। वशीकरण जो है एक ऐसी विद्या है, इसको सम्मोहन विद्या बोलते हैं। ठीक है? इस पे क्या होता है कि दिमाग को किसी को अट्रैक्ट करना, आकर्षण करना, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। और वशीकरण काम कैसे करता है कि इसकी सिद्धियाँ जो होती है ना, वो सिद्धियाँ सभी पे छोड़ी जाती है और दिमाग को वो बदलाव करता है। जैसे मैं किसी पे वशीकरण कर रहा हूँ, किसी लेडीज़ पे, तो उस पे वशीकरण करूँगा, तो उस लेडीज़ के दिमाग में मेरे प्रति अच्छे ख़्याल आएँगे, ना कि बुरे ख़्याल आएँगे। और अच्छे ख़्याल आएँगे, मेरे बारे में सोचेगी, दिन-रात सोचेगी, सपना भी मेरा ही आएगा। तो उसपे वो इस तरीके का वशीकरण हो जाएगा कि वो मेरे कंट्रोल में आएगी धीरे-धीरे और मेरे ऊपर इतनी मोहित हो जाएगी कि मेरी हर बात मानेगी। जैसा मैं बोलूँगा वैसा वो करेगी। अच्छा। हाँ जी। और जैसे अगर मैं थोड़ा आध्यात्मिक तौर की ओर लेकर चलूँ वशीकरण को, तो जैसे आपने बताया वैदिक के अनुसार भी वशीकरण होता है और वैसे भी होता है ना? हुँ, तो जैसे कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे को धोखा दे रहा है हुँ। और मेरे को ये है कि मैं जो तीसरा बंदा वो बीच में आया, उसको बिल्कुल ही हटा दूँ और जो मेरा बॉयफ्रेंड वो मेरे वश में हो जाए। तो वैदिक वशीकरण के ज़रिए कितना समय लगेगा और क्या सच में हो पाएगा? देखो, वैदिक वशीकरण जो होता है ना, वो हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है तपस्या। हुँ, उसमें काफ़ी सालों की तपस्या चाहिए और आज के ज़माने में तपस्या करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। ठीक है? और वैदिक वशीकरण मैं करता हूँ। मैं वैदिक वशीकरण, सात्विक वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, मैं हर तरीके के वशीकरण मैं करता हूँ। तो ये चीज़ें मैं कैसे करता हूँ कि हमारा ये पुश्तैनी काम है। मेरे दादाजी के पिताजी थे, जिसको जी। परदादा जी बोलते हैं अपन। हुँ, हुँ। उन्होंने ये चीज़ें हासिल की थी। हासिल करके मतलब उन्होंने तपस्या की थी, घोर तपस्या की थी। हुँ, माता निकुम्बला देवी हमारी आराध्य है। जी। उनसे उनकी कृपा से हमने ये चीज़ें प्राप्ति मिली है और उसी के कारण हम सारा ये काम करते हैं, उन्हीं की वजह से। तो सात्विक वशीकरण और जो वैदिक वशीकरण का मैंने आपको ज़िक्र किया है, हुँ, हुँ। इसमें समय इतना नहीं लगता, समय एक पीरियड होता है। इसमें देखो 5 से लेके 15 दिन तक का बीच का समय होता है, ठीक है? इतना समय लगता है कि हर आदमी का दिमाग अलग-अलग होता है, तो किसी में कम समय लगता है, किसी में ज़्यादा समय लगता है। कोई दिमाग का स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें ज़्यादा समय लग जाता है, कोई दिमाग से कमज़ोर होता है,
आज के ज़माने में दिमाग से कमज़ोर व्यक्ति भी है, दिमाग से स्ट्रॉन्ग व्यक्ति भी है। बिल्कुल। तो उनके ऊपर ही ये चीज़ें काम करती है और उस समय का टाइम पीरियड का जो समय रहता है, वो ऊपर-नीचे होता रहता है। हुँ। तो जैसे आपने बताया कि आजकल हर हाँ, एक तरीके के व्यक्ति हैं, हाँ, स्ट्रॉन्ग माइंडेड भी है और वैसे भी हाँ। हैं। और दूसरा आपने मुझसे सवाल किया था कि आप करवाना चाहते हो, जैसे कि आपका बॉयफ्रेंड जैसे चीट कर रहा है, थर्ड पर्सन को रिमूव कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये दोनों तरीके से काम करती है। ये क्या करती है कि 2 प्यार करने वालों को मिलाती है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि प्यार करने वालों को, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है। तो इसमें जब बीच में कोई आ रहा है, गलत तरीके से बीच में आ रहा है, जैसे थर्ड पर्सन आ रहा है, तीसरा व्यक्ति, तो वो गलत तरीके से आ रहा है, वो 2 लोगों के संजोग को तोड़ रहा है, संजोग को खंडित कर रहा है। और वो खंडित कर रहा है, तो वो वशीकरण कैसे काम करता है? वो ऑटोमैटिक काम करता है वशीकरण। वो उन चीज़ों को, क्योंकि ये वशीकरण जो होता है ना, एक जीती-जागती चीज़ें होती है, जीती-जागती शक्तियाँ होती हैं, जिनमें हर प्रकार के इमोशंस होते हैं, जैसे इंग्लिश में हम इमोशंस बोल जाते हैं, भावनाएँ, ठीक है? बिल्कुल। तो वो चीज़ें होती है, तो वो उसी तरीके से काम करती है, जो थर्ड पर्सन बीच में आ रहा है, तीसरा व्यक्ति, उसको वो खुद ही हटा देती है। मतलब थर्ड पर्सन जो आपके बॉयफ्रेंड के साथ मतलब अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो उसको नफ़रत में बदल देती है, प्यार को नफ़रत में बदल देती है, वो चला जाता है और जो आपका बॉयफ्रेंड आपसे दूर जा रहा है, गलत तरीके से, वो वापस आपकी लाइफ़ में आ जाएगा, हमेशा के लिए। तो विष्णु जी, अब जैसे हम देखते हैं कि कई बार तो थर्ड पर्सन मतलब जो तीसरा व्यक्ति है वो बीच में आ जाता है, लेकिन कई बार ये होता है कि हमारे साइड से ही उसे बीच में लाया जाता है। तो क्या इसमें भी वशीकरण काम करेगा? देखो, अगर हमारी साइड से लेके आ रहे हैं अपन थर्ड व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को, जी। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें वशीकरण का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम इसे ला रहे हैं। ठीक है? तो इसका कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि वो हम तो खुद ही ला रहे हैं उस चीज़ को। वो तो ऑटोमेटिकली आ रहा है, जी। अपने आप ही आ रहा है वो सारी चीज़ें। तो वशीकरण का इसमें कोई मतलब नहीं है। हुँ। और जैसे कि अभी आपने एक बीच में माता का ज़िक्र करा था, जो कि आप लोग पुश्तैनी जो हाँ, आपका माता परिवार है। निकुम्भला देवी, जो जी, हमारे आराध्य है, जो हमारी कुल देवी है, ये हमारी शक्ति का स्रोत है। जी। उनसे हमें शक्तियाँ प्रदान होती हैं, हम उनको प्रचंड करते हैं। वो सिर्फ़ हमें दिखाई देती है, उनकी आवाज़ आती है हमें और उनके आदेश अनुसार हम कार्य करते हैं। अच्छा। और वो हमें आदेश देती है, उसी के तरीके से हम काम करते हैं। हुँ, हमारे पास कोई भी जजमान आते हैं काम करवाने के लिए, तो उन जजमान का काम हम उनकी इच्छा के अनुसार करते हैं। लेकिन उनकी इच्छा जो होती है ना, हम देवी के सामने रखते हैं अपने तरीके से, कि देवी हमारा साथ दे और हमारी बातें सुने। मैं व्यक्ति हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरी शक्ति का स्रोत कौन है? माता निकुम्भला देवी। जब तक मैं उनको पूजूँगा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत हमारा वो है और वो हम उनका हमारे पास ऐसा सिर पे हाथ है कि मैं जो भी काम करता हूँ, जो भी अपने मुँह से बोलता हूँ, वो सच होता है। अच्छा। तो एक बारी आप हमें माता निकुम्भला देवी के स्वरूप के बारे में बता सकते हैं? माता निकुम्भला देवी जो है, एक माता काली का रूप है, आदिशक्ति का रूप है, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि कुल देवी। हुँ, सभी की अपनी-अपनी कुल देवी होती है। बिल्कुल। हमारी कुल देवी माता निकुम्भला देवी है और ये माता काली का ही अंश है। जी। और और ये जो माता निकुम्भला देवी है, इनका जो मेन कार्य है, हुँ, हुँ। जो ज़रूरी कार्य है, वो उन जो शक्ति हमें प्रदान करती है, वो सबसे होती है मोहिनी, अच्छा, मोहिनी शक्ति। हमें मोहिनी शक्ति प्रदान करती है कि हम किसी को भी अपनी तरफ मोहित कर सकते हैं। अच्छा। हुँ। तो मतलब जैसे कि अगर आपका किसी पर मन आ गया या किसी का आप पर मन आ गया, तो आप चलते जा रहे हैं रास्ते में, कोई आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा ऐसे ही? देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम कार्य करते हैं दूसरों के लिए। हुँ, हम कौन है? परोपकारी हैं। जी। दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं, खुद के ऊपर नहीं। हुँ, हम अपने ऊपर ये चीज़ें यूज़ नहीं करते कभी भी। हमें अगर ये शक्तियाँ प्राप्त हुई है, तो माता की इच्छा के अनुसार, उनकी दया के अनुसार हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अगर हम ये चीज़ें अपने लिए ही यूज़ करेंगे, तो हमारे लिए ये चीज़ें गलत हो जाएगी। हुँ, हमारे हाथ से ये चीज़ें निकल जाएगी, सारी शक्तियाँ हमारी विलुप्त हो जाएगी। हम कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो हम कभी नहीं करते ये चीज़ें। और आपने पुराणों में भी देखा होगा, इतिहास भी आपने पढ़ा होगा, रामायण, महाभारत, जी। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जैसे राक्षस जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि शक्तियाँ ले लेते हैं खुद ही। तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, भगवान शिव की करते हैं, हुँ, दूसरे ब्रह्मा जी, ठीक है? उनको तपस्या करके उनको प्रसन्न किया जाता था। वो सामने उनके प्रचंड भी होते थे और उनकी हर इच्छा पूरी करते थे। वो हुँ, शक्तियाँ प्राप्त करते थे। भगवान के सामने क्या बोलते थे कि हम ये चीज़ें लोगों की भलाई के लिए यूज़ करेंगे हुँ, और वो कुछ समय बाद में अपने आप के लिए यूज़ करने लग जाते हैं। तो भगवान विष्णु इस चीज़ का उत्तर देता है उनको। भगवान विष्णु के द्वारा ही सभी राक्षसों का अंत हुआ है। हुँ, तो भगवान, एक भगवान अगर हमें शक्ति देना है, तो भगवान का दूसरा रूप हमसे वो चीज़ें छीन लेगा।
जी, बिल्कुल। बिल्कुल। और विष्णु जी, जैसे हम ना आजकल काली क्रिया के बारे में भी बहुत सुनते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी ऑडियंस मतलब उस चीज़ में चली जाती है कि जो काली क्रिया है, वो कहीं न कहीं तांत्रिक क्रियाओं से संबंध रखती है। लेकिन क्या काली क्रिया सिर्फ़ तांत्रिक क्रियाओं से ही संबंध रखती है या फिर काली माँ की क्रियाओं से भी संबंध रखती है? देखो, काली क्रिया का मतलब होता है कि अपन ले लेते हैं उसे, जैसे ब्लैक मैजिक बोलते हैं, जी। ठीक है? अब काली क्रिया, काली शक्तियाँ, वो होती है शैतानिक शक्तियाँ। हुँ, माता काली की शक्तियाँ नहीं होती है। और ये लोग जो काम करते हैं, ये तांत्रिक लोग करते हैं ज़्यादा, हुँ, हुँ। ठीक है? मैंने तांत्रिक विद्या भी प्राप्त की है। काली शक्तियों का मुझे पूर्ण ज्ञान है। मैं करता भी हूँ और हटाता भी हूँ। करने का मतलब ये है कि करना मैंने इसलिए सीखा है क्योंकि कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास ऐसे जजमान आते हैं, तो उनके ऊपर काली क्रिया हो ही रहती है पहले से। हुँ, तो उनको हटाने के लिए हमें काली क्रिया का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं, लोहा ही लोहे को काटता है, तो जी। उसी प्रकार हमें काली क्रिया करके उन काली क्रिया को समाप्त करना पड़ता है। और ये इसका माता काली से संबंध नहीं है, क्योंकि माता काली जो है वो पवित्र देवी है, शुद्ध देवी है, शुद्ध शक्तियाँ प्रदान करती है, ना हुँ, कि शैतानिक शक्तियाँ। शैतानों को खत्म करने की शक्तियाँ प्रदान करती है, ना कि शैतानों को शक्तिशाली बनाने की। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि काली क्रियाओं को नष्ट करने के लिए काली क्रिया का ही इस्तेमाल करना बिल्कुल। होता है। तो इसमें मतलब ये सब चीज़ें चलती कैसे है? ये होता कैसे है एक पूरा प्रक्रिया? देखो, काली क्रिया सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि क्या चीज़ है। उसके लिए हमें अनुष्ठान करना पड़ता है कि हमें ये तो पता चल जाता है, हम फ़ोटो देख के, फेस रीडिंग करके, हमें ये पता चल जाता है कि काली क्रिया हुई है। लेकिन उनको ख़त्म करने के लिए हमें अनुष्ठान करने पड़ते हैं देवी के, माता निकुम्भला देवी के अनुष्ठान करता हूँ। उससे हमें पता चलता है कि काली क्रिया किस प्रकार से की गई है। तो काली क्रिया करने के लिए शमशानी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, हुँ, ठीक है? और उस व्यक्ति जिस पे क्रिया कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है, जैसे उसके नाखून, उसके सर के बाल, ठीक है? या कुछ भी उसकी ज़रूरी चीज़ें, जैसे वो रेगुलर यूज़ में ले रहा है, हुँ, प्रतिदिन उस चीज़ का प्रयोग कर रहा है। जैसे रुमाल भी करते हैं, सॉक्स भी करते हैं, शर्ट, पैंट, ये लगभग करते हैं लोग, पहनते हैं। तो वो रेगुलर वाली चीज़ें आ जाती हैं, उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है? तो हम ये पहले पता करते हैं कि ये चीज़ें है क्या, और खिलाया-पिलाया भी जाता है। जैसे कुछ चीज़ें शमशानी भूमि होती है, हुँ, उनकी राख होती है, हड्डी का टुकड़ा होता है, इनको मिक्स करके, पीस के, वो किसी चीज़ में मिला के दे देते हैं, खाने में मिला देते हैं, चाय में, कॉफ़ी में, किसी भी चीज़ के अंदर मिला के पिला देते हैं, और वो चीज़ें शरीर में प्रवेश हो जाती है। ये होती है काली क्रिया। हुँ, अब इनको खत्म करने के लिए हमें काली क्रिया ही करनी पड़ती है। लेकिन काम तो अपोज़िट होता है इसके, लेकिन वो क्रिया होती है, वो सारा जो काम होता है, अनुष्ठान होता है, वो काली क्रिया द्वारा ही होते हैं। हमें शैतानिक शक्तियाँ जागृत करनी पड़ती है, और उनके खिलाफ ही हमें छोड़ना पड़ता है। तब अच्छा। जाके अपना ये कार्य सिद्ध होता है। हुँ, तो मतलब विष्णु जी, आपने तांत्रिक क्रियाएँ भी सीखी हैं, आप साधक भी हैं, आप हर एक मॉडलिटीज़ में हैं। लेकिन क्या आप एक बारी हमें बता सकते हैं कि कोई एक ऐसी क्रिया जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली हो? देखो, अगर वशीकरण के अंदर सबसे पावरफुल वशीकरण देखा जाए, शक्तिशाली वशीकरण वो देखा जाए, वो होता है मोहिनी वशीकरण, अच्छा। ठीक है? और वो मोहिनी वशीकरण करने के भी 3 प्रकार हैं। वैदिक विधि से किया जाता है, शमशानी विधि से किया जाता है, और अघोरी विधि से किया जाता है। शमशानी विधि अघोरी भी करते हैं, तांत्रिक भी करते हैं। अघोरी की अपने पास एक अलग विधि भी होती है, ठीक है? तो ये अलग-अलग तरीके से किया जाता है, मोहिनी वशीकरण, और ये सबसे पावरफुल वशीकरण है अपने प्यार को पाने के लिए। अच्छा, हाँ, प्यार हस्बैंड वाइफ में भी होता है, ठीक है? लवर्स में भी होता है। बिल्कुल। तो ये इसको पाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, और ज़रूरी कार्य है, और सबसे पावरफुल कार्य है, अच्छा। मोहिनी वशीकरण। तो मतलब जैसे अगर हमारा खोया हुआ प्यार हो या वन साइडेड लव हो, तो हमें मिल जाएगा इसके ज़रिए? देखो, मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, इसका पीछे का रीज़न, हुँ, कि वो पाना चाहता है, उसके मन में क्या है। ऐसे अपन नहीं करते, लेकिन उसके मन में क्या है। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये होती है कि वो व्यक्ति जो करवा रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, सारी। और वो रिक्वेस्ट के ऊपर रहता है कि हमारे पास ऐसे-ऐसे जजमान आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हमसे हाथ जोड़ने लग जाते हैं, काम करो, फिर उनके ऊपर हम हुँ, कार्य करते हैं। बिल्कुल। और विष्णु जी, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं ना कि बहुत सारे हीलर्स हो गए, लाइफ कोचेस हो गए, सब जितनी भी मोडालिटीज़ में बंदे हैं, तो आजकल वो क्या कहते हैं कि अगर आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो या स्ट्रेस में हो, तो मतलब आपको हील होने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे अगर कोई ओवरथिंकिंग में है, कोई स्ट्रेस में है, तो क्या ये भी कहीं न कहीं काली क्रियाओं के ज़रिए ही हुआ है? देखो, ये बात आपकी सही है। ओवरथिंकिंग करना मतलब दिमाग से कमज़ोर होना।
बिल्कुल। जो व्यक्ति दिमाग से कमजोर हो रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, जैसे डिप्रेशन में जा रहा है, वो दिमाग से कमजोर है, उसके दिमाग में पूरे दिन क्या चलता रहेगा। ओवर थिंक का सबसे बड़ी चीज होती है बार बार चीजें दिमाग में क्या आना, मौत को लेकर। बिल्कुल। अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं तो कैसे हमारी मौत हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी के नीचे आ जाएंगे, ऐसे मर जाएंगे। अगर वायर लगा रहे हैं तो शॉक लग जाएगा। ठीक है, जी। तो ये कब होता है कि ये तो कई बार अपने दिमाग से वैसे ही दिमाग स्ट्रोक जैसे घर की टेंशन की वजह से भी हो जाता है, और कई बार ये काली शक्तियों का प्रभाव भी होता है। अच्छा। काली शक्तियां क्या करती है, जैसे कोई एक मजबूत दिमाग है, अगर वो उसका असर नहीं हो पा रहा है काली शक्तियों का, तो वो क्या करेगी, उसको धीरे धीरे दीमक की तरह उसको कमजोर बनाती रहेगी, खोखला बनाती रहेगी। फिर आदमी की व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे क्या है कि उसके दिमाग में ओवर थिंकिंग, डरने लग जाएगा हर चीज से। अगर अकेला बंदा बैठा है रूम के अंदर तब भी उसे डर लगेगा कि कोई आ जाएगा, मैं क्या करूंगा। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है, अकेला नहीं रह सकता। दरवाजा अगर बंद है तब भी रहता है कि दरवाजा बंद हो गया तो दरवाजा किसी ने खोला नहीं तो मेरा क्या होगा। तो ऐसी ऐसी चीजें होती रहती है जीवन के अंदर, इनका काली शक्तियों से भी वास्ता होता है। और दूसरा तरीके से देखा जाए तो दिमाग वैसे भी घर के लिए भी कमजोर हो जाता है। दोनों तरीके से देखा जाता है, हमें चेक करना पड़ता है कि चीजें हो रही है या नहीं हो रही है। हम ऐसे नहीं करते, हमारे पास कोई जजमान आ रहा है तो जजमान को हम डायरेक्ट नहीं बोलते कि आपके ऊपर कोई काली क्रिया, हम पहले चेक करते हैं क्या चीज है, उनकी पहले सारी चीजें सुनते हैं कि कैसे कैसे प्रभाव हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, फिर हम उनका फोटो लेते हैं, फोटो लेते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उनसे हम चेक करते हैं क्या चीज है। हमें फिर भी हमें और कंफर्म करना होता है तो हम अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान से हमारे सामने सारी चीजें आ जाती है, काम करने का तरीका, क्या चीजें हैं, किस प्रकार तैयार की गई है, किसके द्वारा करवाई गई है, वो भी पता चल जाता है। तो विष्णु जी, जैसे अगर हम बात करें तो हमने ये सुना है कि जो मोहिनी वशीकरण है वो विष्णु जी के ही एक रूप से आया था, जो बिल्कुल कि देवताओं को और राक्षसों को मोहित करने के लिए उन्होंने रूप धारण किया बिल्कुल था, है ना। लेकिन अगर हम बात करें पहले की, जैसे राजा महाराजा होते हैं तो उनकी हम देखते हैं कि बहुत सारी शादियां हुई होती है, 3-4 उनकी महारानियां होती हैं। तो क्या वो वशीकरण के जरिए ही उन महारानियों को अपने जाल में फंसाते थे? आपकी बात एकदम सही है। जैसे बड़े बड़े राजा भी होते हैं और कुछ राजा होते हैं जिनके राज्य छोटे होते हैं। जी। अब उनकी इच्छा रहती है कि हम बड़े राज्य पे अपना आधिपत्य जमाएं, और किसी राजा को दूसरे राज्य पे बिना लड़े, बिना लड़ाई झगड़ा किए, खून खराबा किए अगर आधिपत्य जमाना होता है तो वहां की वो रानियों को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी भी बता देता हूँ जो जी। सब आपको पता भी होगा। अलवर का नाम सुना होगा, वहां पे भानगढ़ का किला है। जी। ठीक है, वहां की रानी थी, रानी रत्नावती। ठीक है, उनके बारे में सुना होगा। उनको वश में करने के लिए एक तांत्रिक ने इत्र बनाया था। ठीक है, वो इत्र जो उसके ऊपर ही काम कर गया गलत। अच्छा। वहां पे रानी रत्नावती की भी मौत हो गई थी और उसकी भी हो गई थी। वहां पे आज भी वहां पे आत्मा विराजमान है, रानी रत्नावती की और वहां पे तांत्रिक की। अच्छा। हाँ, तो ऐसा होता है, पहले भी होता आया है, ऐसी बात नहीं। अपना आधिपत्य जमाने के लिए लोग ऐसा कार्य करते हैं और पहले के जमाने से चलता आ रहा है। आपने मोहिनी का नाम लिया, ये भगवान विष्णु का ही रूप है। और समुद्र मंथन के समय ये विष निकला था, उसके बाद अमृत निकला था। जी। और अमृत पाने के लिए राक्षसों ने और जो अपने देवताएं थे उन्होंने ये चीजें की थी। और भगवान विष्णु ने अपना दिमाग लगाया और देवताओं के हिस्से में अमृत आया और राक्षसों के हिस्से में पानी। बिल्कुल। हाँ जी। और जैसे विष्णु जी, हम अगर आज के ज़माने की बात करें तो फिर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वो एक बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उनकी खुद की ही 2 शादी हो रखी है और बीच में र्यूमर फैली थी कि उनकी अभी तीसरी भी शादी हुई है। तो क्या मतलब ये भी कहीं न कहीं वशीकरण से जुड़ा हुआ है, या फिर ये कोई निजी ज़िंदगी का मामला भी हो सकता है? देखो, इनको दो तरीके से ले सकते हैं। कोई लोग उसे वशीकरण करके भी करते हैं। अब 2 शादियां कर रहा है एक व्यक्ति और वो तीसरी भी कर रहा है, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि साथ में जिंदगी बिताना। जी। ठीक है, अगर एक बंदा अगर एक पत्नी की जगह दूसरी पत्नी ला रहा है तो दोनों में झगड़ा होना नॉर्मल सी बात है, होगा झगड़ा, सामान्य बात है। ठीक है, तो कई व्यक्ति क्या करते हैं कि अपनी पहली वाली वाइफ पे वशीकरण करवा देते हैं और वो जो बोले वो मानने के लिए तैयार हो जाता है। और जो जिससे शादी कर रहा है उसको भी एतराज होगा कि फिर आप मेरे को सौतन के तौर पे ले रहे हो, तो वो भी क्या अपना हक जमाना चाहती है, तो उसके ऊपर भी वशीकरण किया जाता है। और आज के ज़माने में दोनों तरफ से लिया जाता है। लोग मतलब खुद अपनी मर्जी से भी करते हैं और वशीकरण करके भी करते हैं। अच्छा।
तो विष्णु जी, कोई आप अपना एक ऐसा ठोस केस हमें बता सकते हो और हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं जो कि मतलब वशीकरण से ही बहुत ज्यादा संबंध रखता हो? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। जी। मेरे जजमान हैं, आज से 1 महीने पहले उनसे मेरी बातचीत शुरू हुई थी और वो इटली से हैं। अच्छा। हाँ, है तो अपने यहीं से, हम्म। लेकिन वो इटली रहने लग गए। उनका काम वहीं पे है और वो जो थे वो किसी से शादी करना चाहते थे, ठीक है? वो लड़की थी, उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि हमें उनका गुप्त रखना पड़ता है जी। काम। तो उनका काम आया था मेरे पास में। वो बोल रही थी कि 3 साल से हम साथ में थे, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम शादी करना चाहते थे, ठीक है? और वो शादी के लिए रेडी भी था, उसके घरवाले भी रेडी थे लड़के के और लड़का भी रेडी था। लड़की वाले घरवाले तो वैसे रेडी थे और लड़की भी रेडी थी। लेकिन कुछ हफ्तों के अंदर इतना बदलाव आ गया कि उस लड़के ने साफ इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, मेरी फैमिली भी नहीं मान रही और मैं भी नहीं करूँगा। तो वो मेरे पास आई थी कि ऐसा-ऐसा हुआ है गुरुजी, आप चेक करो क्या बात हुई। मैंने चेक किया, मैंने पहली बार में ही उनका फ़ोटो देख के उनको बता दिया, कुछ ऐसी क्रिया आप दोनों पे करवाई जा रही है जो वशीकरण क्रिया से संबंधित है और ये एक प्रकार का वशीकरण है जो आपके बॉयफ्रेंड को किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट कर रही है और इसी वजह से ये आपसे शादी नहीं करना चाहता। इसका दिमाग पूरी तरीके से बदल चुका है, एकदम बदल दिया है पूरी तरीके से। और तो वो मानने, पहले तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया क्योंकि कई लोग जो होते हैं ना वो सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं तो ये चीज़ें नहीं होती है, जबकि पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी, वो कभी नहीं बदलेगी। जी। पढ़ाई करने से अगर सच्चाई बदलती तो कब की बदल जाती, लेकिन जो चीज़ है वो रहेगा, सत्य रहेगा। उनको फिर मैंने सारी चीज़ें दिखाई, मैंने उनको काफ़ी चीज़ें उनको वीडियो कॉल पे दिखाई, वीडियो कॉल ही होती थी बाहर तो फिर उन्होंने माना कि हाँ, मैंने उसका भी चेहरा दिखाया था उनको जिन्हें काम किया है और निकला कौन, उसकी ही फ्रेंड जो उसके साथ काम करती थी। देखो, अच्छा। हाँ, जिस पे उसको पूरा भरोसा था, इटली पे सेटल करने वाली लड़की थी वो, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, बेस्टी बोलते थे वो उसको कि ये मेरी बेस्टी है, इसकी वजह से मैं सेटल हो पाई हूँ, मैं अपना मतलब इटली के अंदर अपना खुद का घर ले पाई हूँ, सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। मैंने उसको बोला, मैंने जोत में उसे दिखाया था, मैं अखंड जोत लगाता हूँ, जोत में उसकी फोटो दिखाई थी मैंने। उसने बोला कि मैं मान ही नहीं सकती, मगर आप देख लो ये। तो फिर उसने खुद बताना मेरे को स्टार्ट किया कि ऐसी ऐसी चीजें हुई थी। मैंने उससे पूछा कुछ ऐसी कोई अननेचुरल चीजें हुई थी जिसको आप देखने में ये सोचोगे कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिससे आपको कुछ करने से कुछ ऐसा अलग आभास हुआ हो। तो उसने मेरे को बताया कि वो अपने टिफिन लेके आई थी और सिर्फ एक ही लेके आई थी कुछ खाने के लिए और अपने लिए नहीं लेके आई। मेरा बॉयफ्रेंड, मैं और वो बेस्टी, हम तीनों साथ में लंच करते हैं, लेकिन उसने भी उस टाइम पे नहीं किया, मेरे बॉयफ्रेंड को भी मना कर दिया करने के लिए, सिर्फ मैंने ही किया। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं 1 हफ्ते तक बीमार रही। अच्छा। हाँ, मैंने बोला कि 1 हफ्ते तक बीमार रही तो आपका बॉयफ्रेंड रहा बीमार? बोला, नहीं। वो लड़की हुई? नहीं हुई। तो आप ही कैसे? और उसने बोला कि मैंने कोशिश भी की थी अपने हाथों से उस अपनी बेस्टी को खिलाने के लिए, उसने खाने से बिल्कुल एकदम इनकार कर दिया था कि मेरा जी घबरा रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मैंने पेट पहले से भरा हुआ है, मैं घर से खा के आया हूँ, मतलब कैसे ना कैसे करके बहाने पे बहाने निकाले उसने। मैंने उसको बोला कि यही चीज़ें हैं, यहीं से शुरुआत हुई है सारी चीज़ें और आपके बॉयफ्रेंड के साथ भी उसकी बनती है अच्छी? उसने बोला हाँ, बिल्कुल अच्छी बनती है और धीरे-धीरे तो वो नज़दीक आते जा रहे हैं। ये जो कार्य था मैंने सोल्व किया अच्छे से और उनकी शादी होने वाली है, अगले मंथ होने वाली है दिसंबर में। अच्छा। हाँ, उन्होंने मेरे को बुलाया भी है, इटली बुलाया उन्होंने मेरे को, इटली शादी कर रहे हैं वो, मेरे को बुलाया भी है, वहाँ पे जाऊँगा शादी के अंदर और आज दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो रखी है। उनकी फैमिली जो नहीं मान रही थी, आज उन्होंने बोला कि वो अचानक मना कर दिया था, आज वो शादी हो रही है। तो मैंने इसके अपोजिट काम किया था। मैंने काम किस तरीके से किया कि उन्होंने किया था वशीकरण और वो कौन-सा किया था, खिलाए-पिलाए वशीकरण किया था, जो अच्छा। सबसे पावरफुल होता है। खिलाए-पिलाए वशीकरण होता है, ये मोहिनी वशीकरण का एक प्रकार है, एक हिस्सा है, जो अपने पेट में जाता है और वो निकलता नहीं है। उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसको अगर नॉर्मल व्यक्ति उसे निकालने को नॉर्मल कोई भी ज्योतिष शास्त्र का जो जानकार है, कोई अघोरी है, कोई भी उसे निकालने की कोशिश करता है, अगर वो जानकार नहीं है, तो उसमें बहुत परेशानी हो सकती है जिसके शरीर के अंदर वो चीज़ें हैं। तो मैंने उसको काम को सावधानी पूर्वक किया और उस काम को मैंने इस तरीके से किया कि आज दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं, शादी करने वाले हैं। थैंक यू टीवीटी में बुलाने के लिए मुझे।
अगर आपको अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही है तो स्क्रीन पे मेरे नंबर है, उस पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपकी हर समस्या का समाधान आपको कम से कम समय में मिल जाएगा।